Hello. The question states that let the function f of r2r be defined by fx equal to x cube minus x square plus x minus 1 sin x, and let g of r2r be an arbitrary function. Let of product of fg defined from r to r be the product function defined by f of g of x is equal to fx multiply gx. Then which one of the following statement is or are true? Option A, if f is continuous at x equal to 1, then fg is differentiable at x equal to 1. Option B, fg is differentiable at x equal to 1, then g is continuous at x equal to 1. Option C, if g is differentiable at x equal to 1, then fg is differentiable at x equal to 1. Option D, if fg is differentiable at x equal to 1, then g is differentiable at x equal to 1. तो हमारे पास यहाँ पे fx फंक्शन क्या दे रखा है, गिवन fx is equal to x cube x square plus x minus of 1 sin of x. ये f of 1 is equal to 1 minus 1 plus 0 multiply sin x या sin of 1. तो फाइनली यहाँ से f of 1 कितना होगा, 0. gx फंक्शन एक आर्बिट्री फंक्शन है, इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है. चलिए, और क्या दिया हुआ है हमें कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू fx मल्टीप्लाई g ऑफ x. ये हो जाएगा. तो ऑप्शन ए, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हमें हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा. ऑप्शन ए में क्या बोला है, g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है. अगर g कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी. तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 1 होगा. तो f ऑफ g की डिफरेंशिबिलिटी की बात करते हैं 1 पे. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1. तो इससे मैं डेरिवेटिव ऑफ 1 पॉजिटिव इस तरह से ले लेता हूँ. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 1 प्लस h मल्टीप्लाई g ऑफ 1 प्लस h माइनस ऑफ f1 और g ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h. तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, f ऑफ 1 प्लस h माइनस g ऑफ 1 प्लस h. अब ये वाला जो टर्म है f1 जो है, f1 कितना है, f1 तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा. तो डिवाइडेड बाय इतना क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा. तो इसको मैं फिर से रीडिफाइन कैसे कर सकता हूँ, 1 बाई, क्योंकि f ऑफ 0 तो 0 है, f1 तो 0 है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई g ऑफ 1 प्लस h. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ 1 मल्टीप्लाई g ऑफ 1 प्लस h. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से d ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस ऑफ h g ऑफ 1 माइनस ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ 1 g ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h. तो यहाँ से फर्स्ट जो टर्म है, ये टर्म तो 0 हो गया. तो f ऑफ 1 माइनस h g ऑफ 1 माइनस ऑफ h बाय माइनस ऑफ h मिलेगा. तो यहाँ पे आप लिमिट भी लगा लीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 और लिमिट ऑफ h टेंड टू 0. तो इससे मैं रीडिफाइन करके f ऑफ 1 माइनस ऑफ h
माइनस ऑफ एफ ऑफ वन, क्योंकि वो तो जीरो है, माइनस ऑफ एच, और ये जी ऑफ वन माइनस ऑफ एच हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एफ डैश ऑफ वन मिल जाएगा और जी ऑफ वन माइनस ऑफ एच मिल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म से आ गया ए। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में और राइट हैंड डेरिवेटिव में ये दोनों टर्म तो इक्वल हो जाएंगे। तो और लिमिट एच टेंड टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ऑफ वन लिमिट एच टेंड टू जीरो जी ऑफ वन प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो जी ऑफ वन माइनस ऑफ एच। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ वन, क्योंकि एफ डैश ऑफ वन एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो इस वैल्यू को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। दूसरी बात क्या दे रखा है, यहाँ हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि g इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो g की लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एच टेंड टू वन पे, तो ये डिफाइन है वैल्यू। तो यहाँ से आपका एफ डैश ऑफ वन ये वाला वैल्यू डिफाइन होगा। सो एच ऑफ एक्स या प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स is differentiable at x equal to 1। क्या है, फिर से हम देख रहे हैं क्या बोला गया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है कि g अगर कंटिन्यूस है तो क्या एफ जी भी डिफरेंशिएबल होगा। तो एफ जी को हमने डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे किया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ से एफ डैश ऑफ वन आया मल्टीप्लाई जी ऑफ वन प्लस एच आया, तो ये जी वन हो जाएगा। इसी में और जी1 डिफाइन है, जी1 डिफाइन क्यों है, क्योंकि आपका ये जो फंक्शन है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये क्या होगा, डिफाइन होगा, तो जी1 हमें पता है। दूसरी बात क्या है, इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये एफ डैश ऑफ वन और जी ऑफ वन देगा, तो जी1 तो डिफाइन है, तो यहाँ से आपका एफ डैश वन और एफ डैश वन यहाँ से दोनों इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमें क्या मिला कि प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। सेकेंड ऑप्शन जो दिया है, सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया इसको देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में आपके पास है इफ़ g इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन, एफ जी इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन, देन g इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू वन। तो अगर एफ जी डिफरेंशिएबल होगा तो क्या g कंटिन्यूस होगा वन पे, इसके बारे में हमें बात करना है। तो हम फंक्शन ले लेते हैं कि अगर हमारा जो एफ एक्स है तो गिवन दिया था कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई ऑफ जी एक्स, ये गिवन दिया है। तो अगर और दूसरी बात क्या बोला है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच जी ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन जी ऑफ वन डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच जी ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन जी ऑफ वन डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, क्योंकि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और यहाँ पे आप देखो एफ ऑफ वन का वैल्यू जो है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो है, तो अगर एफ ऑफ वन जीरो है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ये इससे इंडिपेंडेंट है और एच टेंड टू हम यहाँ पे वन पुट कर देते हैं तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, और आपका एफ डैश ऑफ वन जो है इज नॉन जीरो वैल्यू, ये नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये आपका नॉन जीरो वैल्यू है, इट मीन्स ये आपका एफ डैश ऑफ वन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जब आप एच टेंड टू जीरो करोगे, एफ डैश ऑफ वन एच टेंड टू जीरो करोगे तो आप देखो एफ वन प्लस एच माइनस ऑफ समथिंग आप कर सकते हो।
तो ये आपका G1, अगर आप h टेंड टू 0 करोगे तो ये G1 देगा। तो f ऑफ 1 प्लस h बाई h इंटू G1 प्लस h, और सेकेंड आपका टर्म और लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 बेटा ये है, और सेकेंड में लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस ऑफ h बाय माइनस ऑफ h इंटू g ऑफ 1 माइनस ऑफ h है। ठीक है, तो इस तरह से अब मेरा फंक्शन तो डिफाइन है, मगर आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका f1 तो 0 हो गया, तो f1 0 हुआ तो g1 जो यहाँ पे आ रखा है हमारा, हाँ देखिए, अगर ये तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो टर्म है f ऑफ 1 प्लस h बाई h, ये आपका 0/0 फॉर्म या समथिंग कुछ होगा तो डिफाइन हो गया, तो इधर आने वाला टर्म तो डिफाइन हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई h अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा समथिंग, तो इसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि क्या वैल्यू होगा। दूसरी बात, यहाँ पे भी जो g1 आया है f1 तो 0 हो गया, तो इस g1 के लिए हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये डिफाइन होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं डिफाइन होगा तभी भी f1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला वैल्यू तो मिल जाएगा मुझे, यहाँ से लिमिट h टेंड टू 0 g ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू और लिमिट h टेंड टू 0 g ऑफ 1 माइनस h का वैल्यू, मगर g ऑफ 1 का एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वी डोंट नो डैट कि g ऑफ 1 इज़ एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, तो इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो अगर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो हम कैसे कमेंट कर देंगे? तो इज़ g ऑफ 1 इज़ नॉट डिफाइंड, hence we cannot comment over continuity। ऑप्शन 3C जो दिया है इसमें क्या बोला है, इफ़ g इज़ डिफरेंशिएबल एट, अब देखिए यहाँ पे g कंटिन्यूस दिया था, तो अगर g कंटिन्यूस था तो एफ जी डिफरेंशिएबल था, तो अगर g डिफरेंशिएबल होगा जब कंटिन्यूस में, अगर g डिफरेंशिएबल है तो श्योर आपका कंटिन्यूस भी होगा, और कंटिन्यूस होगा तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। दूसरी बात, यहाँ ऑप्शन बी और डी आप देखो, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अगर डिफरेंशिएबल यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल दिया है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जी इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, और यहाँ पे क्या बोला है, जी इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो जब मेरा g ऑफ 1 ही डिफाइन नहीं है, तो कंटिन्यूस ही नहीं बता सकता अपने फंक्शन को, तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कैसे कमेंट करूँगा? वैसे भी हम जानते हैं कि एलसीडी का रूल क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब जाके हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, और फिर कंटिन्यूटी अगर डिफाइन है तब जाके डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। अगर मेरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर मेरे फंक्शन इज़ नॉट ए कंटिन्यूस, देन फंक्शन इज़ ऑल्सो नॉट ए डिफरेंशिएबल, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी अगर रॉन्ग है तो ऑप्शन डी भी क्या होगा, रॉन्ग। हैंस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।